मंगलमय मंगल करण धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी वृंद, सत्संग की महिमा सभी संतों की वाणियों में तथा सभी सद्ग्रंथों में, सच्छास्त्रों में बहुत बढ़ चढ़कर गई। सत्संग का महात्म्य गाते हुए संत महात्मा थकते नहीं। एक बार का प्रसंग है, एक राजा थे जिनका नाम था गोपी भर्तृहरि। उनका मन राजकाज से विरक्त हो गया और शाश्वत सुख की खोज में वे एक सच्चे संत के समीप समवेत हुए। उनसे उपदेश प्राप्त किया, दीक्षा ग्रहण की। तदुपरांत उन संत ने उनसे कहा कि अब तुम जाकर पहले अपनी माता से भिक्षा मांग कर लाओ। वे राजन जो राजकाज छोड़ चुके थे अपनी माता के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि माते, मेरे गुरुवर ने कहा है आपसे कुछ भिक्षा मांग कर लाने को। उनकी माता कोई साधारण महिला नहीं, अत्यंत ज्ञानवती महिला थी। उन्होंने कहा कि बेटे, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ विशेष है नहीं, मैं तुम्हें 3 उपदेश देती हूँ, इन्हें ही दीक्षा मानकर तुम अपने साथ ले जाओ। माता ने उनसे कहा कि पुत्र, हमेशा सुस्वादु भोजन ग्रहण करना, मुलायम शैया पर सोना और मजबूत गढ़, मजबूत किले में रहना। राजा गोपी चौंके। उन्होंने कहा, माते, आपको भली भांति ज्ञात है कि मैं राजभवन के राजसी सुखों का सर्वथा सदा के लिए परित्याग कर चुका हूँ, फिर आपके ये उपदेश मेरी समझ में नहीं आए। अब तो मैं चला गया अपने गुरुदेव की झोपड़ी में, वहाँ बिल्कुल सादा विरक्त संन्यस्त जीवन बिताने। वहाँ पर हमें सादा भोजन मिलता है, सुस्वादु भोजन मैं वहाँ पर किस प्रकार करूँगा। सोने के लिए मैं भूमि पर एक कुशासन डालकर सोता हूँ, नर्म शैया मुझे कहाँ से नसीब होगी, और ये गढ़ और किले तो मैं छोड़ चला हूँ।
माता ने कहा, पुत्र तुम मेरी बात का अभिप्राय समझे नहीं। सुस्वादु भोजन ग्रहण करने से तात्पर्य यह है कि जब तुम्हें खूब भूख लग जाए, जब क्षुधा तुम्हारी अत्यंत तीव्र हो जाए, तब उस समय तुम्हारे सामने जो भी रूखा सूखा भोजन आएगा वो तुम्हें अत्यंत स्वादिष्ट जान पड़ेगा। सुस्वादु भोजन ग्रहण करने से मेरा तात्पर्य था कि भूख लगने के बाद ही भोजन करना। नर्म सैया पर सोने से भी मेरा मतलब कुछ वैसा ही था कि जब तुम्हें नींद बुरी तरह सताने लगे तब तुम जहां सोओगे वो तुम्हें नर्म सुखासन ही मालूम हो। और ये गढ़, ये किला क्या है? तो कहा कि पुत्र यह सत्संग ही सबसे मजबूत किला है, सबसे मजबूत मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी है। जैसे पहले राजे महाराजे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मल्टी लेयर मल्टी टियर सिक्योरिटी बनाते थे, ऊंची दीवारें और उनके भी बाहर खाइयां रहती थी, जल रहता था, उसमें ग्राह जैसे खतरनाक जीव जंतु रहते थे, अंदर प्रवेश करने पर भी ऐसे कई सुरक्षा के घेरे रहते थे। माता कहती हैं कि सत्संग वो सुरक्षा गढ़ है जिसमें हमें हमारे शत्रुओं से रक्षा प्राप्त होती रहती है, सुरक्षा प्राप्त होती रहती है। हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव कहते हैं कि सत्संग गढ़ में वास हो फिर वास क्या करे। मतलब कि यदि हम सत्संग रूपी गढ़ के अंदर निवास करते हैं तो वास अर्थात वासनाएं हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वरना हमारे ऊपर हर घड़ी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य इत्यादि अनेकानेक मनोविकारों के आक्रमण सतत होते ही रहते हैं। यदि इन भयंकर शत्रुओं के आक्रमण से, बाहर के शत्रुओं के आक्रमण से अपनी सुरक्षा की जा सकती, जैसा हमने बताया कि राजा हैं और बड़ी सुरक्षा घेरे में Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी में रहते हैं, तो जो बाहर के शत्रु हैं उनसे तो उनकी रक्षा हो जाएगी, लेकिन जो शत्रु हमारे अंदर ही डेरा किए बैठे हैं उनसे रक्षा कैसे होगी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे कि भूत को उतारने के लिए जल चाहिए। भूत चढ़ जाता था तो जल लेकर और मंत्र पढ़कर छिड़कते थे भूत को भगाने के लिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि जिस कुएं के जल से भूत को भगाना हो, यदि उस कुएं के जल में ही भूत का वास हो तो भूत को किस प्रकार भगा सकेंगे। मन के अंदर ही तो इतने सारे हमारे शत्रु बैठे हुए हैं, इनसे रक्षा हमारी कौन कर सकता है। तो ये सत्संग है, यही हमारी सुरक्षा करता है उन विकारों से। जब हम सत्संग में आते हैं तो घर को छोड़कर आते हैं, संसार के प्रति अपनी आसक्ति को भूल कर आते हैं, और यहाँ पर जिन विषयों की चर्चा होती है वो मानो हमें ज्ञान की छड़ी लगती है। उस छड़ी से हम जो अचेता अवस्था में, अज्ञानावस्था में पड़े रहते हैं, हम सचेत हो उठते हैं कि अरे मैं कहाँ खोया पड़ा था, किधर सोया हुआ था, किधर सुख ढूंढ रहा था। जिधर मैं सुख माने बैठा था उधर तो सुख है ही नहीं, अगर है भी तो अत्यंत क्षणिक सुख है। देखिए, विचारिए कि हम संसार की वस्तुओं में, व्यक्तियों में सुख की तलाश करते हैं,
लेकिन एक बहुत सोचने लायक बात यह है कि किसी भी चीज में जो सुख है और उस सुख से जनित जो संतुष्टि है, सुख से अगर संतुष्टि नहीं हो तो सुख किसी काम का नहीं। तो बाहर की वस्तुओं या व्यक्तियों में हम सुख ढूंढते हैं। सुख को आप पहले सोच कर देखिए कि किस वस्तु में जो सुख है कितना लंबा है, दीर्घकालिक है, उससे उत्पन्न होने वाली संतुष्टि कितनी देर की है। यदि हम इस प्रश्न पर गौरपूर्वक विचार करेंगे तब हमारे ख्याल में आएगा कि जिस वस्तु की जितनी आयु है, जिसका जितना लाइफ स्पैन है, उतना ही सुख वो हमें दे सकता है, अधिक से अधिक। एक बड़ा सत्य तो यह है कि उतना भी सुख नहीं मिलता है, लेकिन अधिक से अधिक कोई वस्तु या कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ या कोई पुरुष या स्त्री हमें कितना सुख दे सकती है, जितने समय के लिए वो पुरुष या स्त्री उनका अस्तित्व है, जो वस्तु है उसका अस्तित्व है। हम अपनी प्रेयसी से बड़ा प्रेम करते हैं, अपनी पत्नी में बड़ा प्रेम है हमारा। कितनी देर तक उस पत्नी से हमें सुख मिलेगा? जब तक पत्नी रहेगी। पुत्र में हमें बड़ा प्रेम मिलता है, सुख का अनुभव होता है। कब तक? जब तक पुत्र रहेगा। देखिए, सोच कर देखिए, पुत्र क्या सदा के लिए रहेगा? पत्नी क्या सदा के लिए रहने वाली है? वो स्वामी तुलसीदास जी बड़े पते की बात कहते हैं। वो कहते हैं, सुत वनितादि जानी स्वारथ रत न कर नेह अबहीते अंतहु तो ही तजेंगे पामर तू न तजय अबहीते। कहते हैं, जिनमें तुम नेह लगाए बैठे हो, या तो वो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे या तुम्हें उन्हें छोड़कर जाना होगा। इनसे जो तुम्हारा संग है वो सदा का नहीं है। उनसे जो सुख मिलेगा हमें उतनी देर के लिए ही, अधिकतम सीमा उतनी ही हो सकती है जितनी देर के लिए वो वस्तु या व्यक्ति है। और इससे भी आगे थोड़ा सोचिए तो यह भी सत्य नहीं है। किसी वस्तु और व्यक्ति से हमें उतनी जितनी देर तक के लिए वो वस्तु है उतनी देर तक के लिए सुख मिले आवश्यक नहीं है। अभी मेरे पास कोई एक बड़ा बढ़िया सा मोबाइल है, उसी में मैं संतुष्ट रहता हूं, और सुबह सुबह समाचार पत्र वाला न्यूज़पेपर दे गया और उसके फ्रंट पेज पर, मुख्य पृष्ठ पर एक पूरे पेज का एक एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन छपा है, और उसमें इतना सुंदर मोबाइल OnePlus 6, एप्पल आईफोन 10s, गैलेक्सी S9 प्लस, और फिर हम अपने फोन की ओर देखते हैं। फिर उस एडवर्टीजमेंट को देखकर जाकर सर्फिंग करते हैं, वहाँ स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, और उसका रैम, उसका स्क्रीन रेजोल्यूशन, उसकी कैमरा की मेगापिक्सल्स रेजोल्यूशन, ये सब जब देखते जाते हैं तो अपना फोन जो अभी तक मुझे बहुत सुख देता था, अब लगता है हट, काश मेरे पास वो फोन होता है कि नहीं होता है। अब देखिए, ये फोन है मेरे पास, लेकिन इसके रहते हुए भी इसमें जो सुख मुझे अनुभव होता था वो तिरोहित हो गया, पराभूत हो गया, यहां से निकल कर कहीं और चला गया। इसे कहते हैं शिफ्टिंग गोल पोस्ट। और उस मोबाइल को भी यदि हमने अर्जित कर लिया किसी प्रकार पैसा जमा करके, तो वो सुख कब तक रहेगा? जब तक कोई एक और उससे बेहतर मॉडल लॉन्च ना हो जाए। तो जितनी इस मोबाइल की आयु है उतनी देर तक भी ये सुख दे पाने में मुझे सक्षम नहीं है। सही है या नहीं?
पुत्र से मुझे बड़ा सुख मिलता है, उसको देखते हुए मेरी आंखें अघाती नहीं है, मेरे दिल में सुख समाता नहीं है। और वही पुत्र बड़ा हुआ, नौकरी करता है और अब हमें छोड़कर बोलता है पापा अब मैं जा रहा हूं अलग घर बसाने। बात की बात में ऐसी बात कह जाता है जो हमें अंदर तक भेद जाती है, हमारा दिल छलनी छलनी हो जाता है। और तब मन ही मन या अपने मित्रों के पास हम अपने दिल की भावना साझा करते हुए क्या कहते हैं कि कैसा पुत्र, क्या इसी दिन के लिए मैंने पुत्र जन्मा था। अब देखिए वो पुत्र है, अभी भी है, लेकिन उसमें जो सुख का अनुभव होता था वो किधर गया। अगर इन सब चीजों पर विचारेंगे, अगर इस तर्क के हिसाब से भी चलेंगे, तो सुख जो है उस वस्तु की आयु पर निर्भर करता है। तो सबसे अधिक सुख किसमें होगा? जो जिसकी जीवन सीमा सबसे अधिक हो, जो सबसे लॉन्ग लास्टिंग हो, ड्यूरेबल हो। ऐसा तत्व दुनिया में कौन? तो कहा कि एकमेव परमात्मा। मैं नाम पर कोई बहस नहीं करता, आप कुछ ना माने, लेकिन कोई भी जो नाम आपको समझ में आए वो नाम लीजिए। नहीं तो देखिए लॉजिकली जो हमारा तर्क युक्त चिंतन है, अगर उसी से विचार करेंगे तो गुरु महाराज कहते थे कि देखिए एक प्रश्न उठता है कि ये हॉल बहुत बड़ा है, इसमें कितने, एक कोने में हम लोग सब समा गए, जबकि लगभग करीब 100 के आसपास हमारी संख्या पहुंच गई होगी, लेकिन लगता है कि ये हॉल कितना बड़ा है। अब प्रश्न कीजिए कि ये हॉल तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस हॉल के बाहर, इसके परे क्या है? तब लगेगा कि इसके परे ये जो हमारी कॉलोनी है भालर की, ये तो बहुत बड़ी है, उसकी तुलना में ये हॉल कुछ भी नहीं है। तो हॉल बहुत बड़ा हो गया, और फिर हॉल, और हॉल से बड़ा कॉलोनी, और कॉलोनी की भी कंपाउंड वॉलिंग है। उसके परे क्या है? तो कहेंगे वणी जिला है, वणी तालुका है, सॉरी। उसके परे यवतमाल जिला है, महाराष्ट्र है, भारत है, एशिया है, हमारी वसुधा है। लेकिन इसके भी परे जो सबसे बड़ा है वो सबसे अधिक सुख देगा। तो क्या हमारी धरती सबसे बड़ी है? तो कहा नहीं 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 नहीं, जिस सौर जगत में हम रहते हैं उसमें तो सूर्य सबसे बड़ा है। तो क्या सूर्य सबसे बड़ा है? तो हम जानते हैं, विज्ञान बतलाता है कि सूर्य एक सितारा है, तारा है, लेकिन इससे भी कई गुना बड़े तारे इस सृष्टि में मौजूद हैं। तो इसके परे क्या, इसके परे क्या, हर चीज दुनिया में ससीम है। ससीम मतलब स जोड़ सीम, सीम अर्थात सीमा, बाउंड्री, लिमिट। तो जिसकी भी लिमिट है उसे कहते हैं ससीम। तो प्रश्न उठता है कि सब ससीमों के परे क्या है? जहां जितनी भी लिमिटेड चीजें हैं उनके परे क्या है? ये प्रश्न यदि हम पूछते चले जाएं तो इस प्रश्न का भूत, गुरु महाराज कहते थे कि हमारे सर से तब तक नहीं उतरेगा जब तक हम किसी एक ऐसे तत्व की कल्पना न कर लें। पहले तो कल्पना ही करनी पड़ती है ना। शिक्षक जब हमें पढ़ाते हैं कि बेटा बोलो ए फॉर एप्पल, तो जो पुस्तक में ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं, क्या वहां पर एप्पल होता है क्या? लेकिन हम मान लेते हैं कि वो एप्पल है। अभी जो सचमुच का एप्पल है उससे मुलाकात हुई कहाँ है हमारी, लेकिन हम मान लेते हैं कि यही एप्पल है। वैसे ही कहते हैं कि आप पूछते जाइए कि इसके पार क्या, इसके पार क्या, इसके पार क्या। ये प्रश्न तब तक हल नहीं होगा जब तक हम किसी एक ऐसे तत्व की परिकल्पना न कर लें जो असीम है, अनंत है। असीम मतलब कि जिसकी सीमा न हो, अनंत मतलब जिसका अंत न हो।
तो जो इनफाइनाइट है, अनबाउंडेड है, अनलिमिटेड है, ऐसा एक तत्व है। और जो ऐसा सबसे बड़ा तत्व है वो सबसे अधिक सुख देगा, वो एवर लास्टिंग है। देखिए इनफाइनाइट जो अनंत शब्द है, ये अनंतता दो अर्थों में होती है। कैसी? तो एक इन टर्म्स ऑफ टाइम और दूसरा इन टर्म्स ऑफ स्पेस। स्थान की दृष्टि से अनंत और काल की दृष्टि से अनंत, ये दो बातें हैं। स्थान की दृष्टि से अनंत कैसा हुआ? तो जैसे भारत की बाउंड्री है, सीमा रेखा है, तो उस स्थान पर हम पहुंचेंगे, उसके परे चले गए तो भारत की सीमा आता है ना, चंद्रपुर जिला हद समाप्त, और उसके उधर देखेंगे तो नागपुर जिला प्रारंभ लिखा रहता है ना हमारा, तो इधर समाप्त हो गया। ये कौन सी समाप्ति हुई, ये कौन सी सीमा हुई? तो ये हुई अब देश की सीमा या स्पेस की सीमा या अवकाश की सीमा, देश की सीमा। और एक होता है काल की सीमा। काल की सीमा क्या होती है कि कोई चीज बनी, जब वो नहीं बनी थी, जहां से उसका बनना प्रारंभ हुआ, जिस समय, वहां से उसकी सीमा शुरू होती है। जैसे ये हॉल बना है, क्लब बना है, कभी तो बना होगा। जब ये क्लब बना, उसके पहले इस क्लब का अस्तित्व था क्या? और कभी ना कभी ये धराशायी हो जाएगा। एक रिनोवेशन हो चुका है, इसके पहले भी हम लोग यहाँ कई सत्संग कर चुके हैं। जब ये रेनोवेट हुआ था तो हमारे बीच हमारे आदरणीय महाप्रबंधक महोदय श्रीमान रविंद्र कुमार शर्मा जी ने यहाँ पर एक सत्संग का आयोजन करवाया था, रेनोवेटेड इन क्लब में। उसके पहले ये क्लब की शक्ल अलग थी, और एक समय आएगा जब हम चाहें या न चाहें ये जीर्ण शीर्ण हो जाएगा और इसे तोड़कर नया बनाना होगा। तो ये जो सीमा हुई, ये काल की सीमा। जो सच में अनंत है वो काल की दृष्टि से भी अनंत होना चाहिए और समय की दृष्टि से भी अनंत, देश की दृष्टि से भी अनंत होना चाहिए। यानी वो अजन्मा होना चाहिए। अगर कभी भी उसका जन्म हो गया तो जब जन्म हुआ वहीं पर उसकी सीमा होगी, और जो भी जन्म लेता है उसे मरना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। और विचार कर देखिए कि ये जो अमर अमृत ज्ञान जो उसकी घूंट पिला रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण क्या अमर थे? मैं उनके शरीर की बात कर रहा हूं। जब वो लीला रूप में कृष्ण बनकर आए, जिस शरीर के साथ वो अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया। जन्म लिया, बालक हुए, किशोर हुए, बड़े हुए, और एक समय आया, हम लोग कथा जानते हैं कि वो पहले यादव कुल का विनाश करवा करके और उदास चिंतित एक वृक्ष पर लेटे हुए हैं, और उनके तलवे को, लाल लाल तलवे को देखकर वहां पर जरा नाम का एक व्याधा आता है शिकारी, और दूर से देखता है तो उनके लाल लाल तलवे हील्स जो हैं, देखकर उसे लगता है कि शायद कोई पक्षी है, और दूर से ही बाण चलाता है। वो बाण जाकर उनके तलवे को लगता है और श्री कृष्ण भगवान की लीला का संवरण हो जाता है। वहां से उस शरीर को छोड़कर चले जाते हैं। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु। इसके पहले भी उन्होंने जन्म लिया था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में, और सरयू के जल में खड़े खड़े समाधि लेकर चले गए। तब भी मरना पड़ा था, और तब उस जन्म में कर्म, अगर हम भगवान भी हों तो हमारा पीछा नहीं छोड़ते।
उसमें अभी हम लोग कर्म सिद्धांत में नहीं जाएंगे, अत्यंत संक्षेप में सुने कि भगवान श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव की प्राण रक्षा के लिए बाली का वृक्ष की ओट में छिपकर वध किया था, और तब बाली ने कहा था कि तुमने मुझे धोखे से शिकारी जैसे शिकार करता है वैसे मुझे मारा है भगवान श्री राम, आपको भी इसी प्रकार एक शिकारी के हाथों शिकार होना पड़ेगा। और भगवान ने उनके शाप को अंगीकार किया, और अगले जन्म में वही भगवान श्री कृष्ण, महाभारत की कथा पढ़कर देखिए कि जब अर्जुन के रथ पर सवार हैं तो न जाने कितने अस्त्र शस्त्र कौरवों की सेना की ओर से आते थे और उनके शरीर में आकर कहां समा जाते थे, किसी को पता नहीं चलता था। एक से एक दिव्य अस्त्र उनके शरीर में यूं समाहित हो जाते थे जैसे समुद्र में दामिनी। बिजली गिरती है तो वृक्ष का नुकसान कर सकती है, हमारे प्राण ले सकती है, समुद्र का कुछ बिगड़ता है? समुद्र में जोरन जामन डाल के आप क्या समुद्र के, अगर दूध का समुद्र हो उसको फाड़ सकते हैं? इतने अस्त्र शस्त्र जिनके शरीर में जाकर विलीन हो जाते थे, वही भगवान श्री कृष्ण एक मामूली से बाण के आघात से अपने शरीर से प्राण को लेकर चले जाते। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, कोई ऐसा हुआ नहीं इस संसार में जो आया हो और उसे जाना न पड़ा हो। जो उगए सो अथवय, जिसका भी उदय होता है उसका अस्त सुनिश्चित है। रोज सूर्योदय होता है और रोज सूर्यास्त भी होता है। जो उगए सो अथवय, और जो जामे मरी जाए। जो चुनिए सो ढई पड़े, जितने मकान आप चुन चुन के बनाइए ईंटें और गारे चुनकर, वो अंत में ढहता ही है। इसलिए क्या करेंगे? तो कहा कि एक अजन्मा, जो भी जन्म ले लिया जिसने वो मरेगा। कौन अमर हो सकता है? अमर वही हो सकता है जो अज हो। जिसका जन्म नहीं हुआ वही नहीं मरेगा। ऐसा एकमेव तत्व। तो हमने कहा कि काल की दृष्टि से अनंत, स्थान की दृष्टि से अनंत, हर दृष्टि से अनंत एकमेव तत्व है। उसका नाम आप कुछ भी दें, ईश्वर माने न माने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई एक ऐसा तत्व तो है अवश्य जिसकी मान्यता हमें स्वीकार करनी होगी। ऐसे इनफाइनाइट तत्व को संतों ने कहा परमात्मा। अलग अलग धर्मों में उसके अलग अलग नाम दिए गए। जहां ईश्वर सीधा नहीं कहा गया, वहां भी बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने उसे कहा निब्बाण, निर्वाण। भगवान महावीर जैन ने उसे कहा मोक्ष दशा। इस मुक्ति की दशा को जब तक हम प्राप्त नहीं होंगे तब तक दुख हमारा पीछा छोड़ेगा नहीं। सुख आएगा चला जाएगा, सुख थोड़ा सा और दुख लंबा। और ये सुख दुख का चक्र, जन्म मरण का चक्र अनवरत हमारे पीछे लगा ही रहेगा। कब छूटेगा ये? तो कहा जब हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। मुक्ति को कौन प्राप्त करेगा? प्रश्न पूछिए कि कौन मुक्त है, तो फिर पता चलेगा कि हम ही मुक्त हैं। आप कहेंगे अरे हम ही मुक्त हैं तो फिर मुक्ति की आवश्यकता क्यों है? यदि हम मुक्त हैं तो इसका उत्तर यह है कि हम मुक्त तो हैं लेकिन हम ही को पहचानते नहीं। मैं खुद मुझे ही नहीं पहचानता। सवाल अटपटा लग सकता है लेकिन विचार करके देखिए कि मैं कौन यदि पूछा जाए और मैं कहूं कि मैं प्रवेश, तो प्रवेश तो इस शरीर का नाम है। तो कहा ठीक है शरीर का नाम है, तो ये शरीर, कहा मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरी बुद्धि,
ये सब मेरे हैं, तो मैं कौन? जिसका शरीर है वो कौन है? जिसका मन है वो कौन है? कुछ लोग हो सकता है आज सत्संग में मन नहीं लग रहा है। किसका भाई? तो मेरा मन नहीं लग रहा है। तो भाई आपका मन नहीं लग रहा है, आप कौन हैं? मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही है, मैं किंग करता हूं या विमूढ़ हो गया हूं। क्या करूं? विमूढ़ता की स्थिति है, समझ में नहीं आता है। बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। किसकी बुद्धि ने? मेरी बुद्धि ने। तो बुद्धि भी मेरी है, मैं कौन? यह प्रश्न कैसा होगा? तो कहा कि इन सबको छोड़ दो, शरीर को छोड़ो, मन को छोड़ो, बुद्धि को छोड़ो, सबसे रहित हो जाओ, तब जो तत्व बचेगा वो तुम हो। ऐसा तत्व जब कभी हम ऐसा कर पाएंगे तो हमें पता चलेगा कि अरे ये मैं हूं क्या? ये सामने कामेश्वर जी बैठे हैं, ये कौन? तो कहा वहां भी देखूंगा तो उसमें भी मैं अपने को ही देखूंगा। आत्मवत् सर्वभूतेषु। जो अपने को पहचान कर लेता है उसे समूची सृष्टि, वो क्या कहता है? सर्व खल्वमिदं ब्रह्म। यह द्वैत का सिद्धांत है। वो जिधर भी दृष्टि दौड़ाता है क्या कहता है? सर्व खलु इदम ब्रह्म। ये सब, सर्व इदम, इदम सर्व, ये सब मतलब कि जो कुछ भी मैं देख पा रहा हूं, जिस किसका भी मैं मनन कर पा रहा हूं, जिस किसी भी वस्तु का मैं बुद्धि में विचार कर पा रहा हूं, इदम सर्वम, ये क्या है? तो कहा खलु, सिर्फ क्या? ब्रह्म। ये सब, ऑल दीज आर ओनली गॉड, ओनली ब्रह्मन। और कुछ इस संसार, एको हम द्वितीयो नास्ति, अनल हत, आई एम दैट। किसी में चले जाइए, किसी भी रिलीजन में चले जाइए, ये एक ही एक तथ्य आपको सब जगह मिलेगा। तब प्रश्न उठता है कि इस मैं को जाना कैसे? ये जो मेरा स्वरूप है, जो सर्वव्यापक है, सब में मैं ही मैं हूं। अभी आपने सुना ना, आर के सिंह साहब भजन सुना रहे थे, हमारे राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज का, हर देश में तू, सिर्फ भारत में नहीं। और देश मतलब हम दूसरे ग्रहों पर भी देश तलाश रहे हैं कि काश मार्स पर कोई देश मिल जाए, काश चंद्रमा पर कोई देश मिल जाए। वो कहते हैं हर देश में तू, हर वेश में तू, चाहे जैसा भी देश हो, चाहे जैसा भी वेश हो, तेरे रूप अनेक, रूप तुम्हारे अलग अलग हो सकते हैं, पशु पक्षी कृमि आदि के, कीट पतंग के, या सजीव निर्जीव के हो सकते हैं। बादल भी तू, और जिस सागर से बनकर बादल उठा हो सागर भी तू, और पुनः जहां समा जाएगा वो भी। सब कुछ हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तेरे रूप अनेक, लेकिन तू एक ही है। वो जो परमात्मा तत्व है वो एकमेव है, और वो और कोई नहीं, खुद ही खुदा है। लेकिन मुश्किल है कि वो हमें नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? तो कहते हैं, गुरु महाराज समझाते थे कि देखिए, एक लालटेन है, और जैसे सेफ्टी लैंप में बहुत से ग्लास के सामने पीसेस रहते हैं, फलक, तो अंदर में एक प्रकाश जलाइए और उसके चारों तरफ अलग अलग कलर के ग्लासेस, शीशे अलग अलग कलर के बिठा दीजिए, और फिर बाहर से देखिए तो क्या होगा? अगर हम लाल शीशे की तरफ से देखेंगे तो हमें प्रकाश लाल दिखेगा, हरे शीशे की तरफ से देखेंगे तो प्रकाश हरा दिखेगा, नीले शीशे की तरफ से देखेंगे तो प्रकाश नीला दिखेगा, पीला ग्लास लगा हुआ है उधर से देखेंगे तो पीला दिखेगा। प्रश्न है कि प्रकाश, जिस प्रकाश को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वह हरा है, पीला है, नीला है, लाल है? तो क्या उत्तर होगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो
उस कांच से होकर हम देख रहे हैं, इसलिए हमें लाल हरा पीला दिखता है। तो बोले उसका असली रंग क्या है? तो कहा कांच को हटा दो, देखो असली रंग दिखाई पड़ेगा, पड़ जाएगा ना। प्रकाश एक ही है, हरे कांच की ओर से देखने से हरा प्रतीत होता है, नीले की ओर से देखने से नीला। जिस रंग का हम चश्मा लगा लेते हैं, दुनिया उसी तरह की दिखने लगती है। कहावत है अंग्रेजी में कि एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड आई। अगर आंख में पीलिया आंखों में पहुंच जाए तो उसको चीजें अपना ही स्किन पीला पीला दिखाई देगा। लेकिन क्या सच में पीला हो गया है? चश्मे के रंग की वजह से। चश्मा हटाकर देखेंगे तो कहेंगे अरे ऐसा देखेंगे तो पीला, और ऐसा हटाएंगे तो नहीं, ये तो अलग ही रंग है। और दूसरी बात, ये चश्मे से कुछ रंग तो दिखता है, कोई भ्रम तो होता है, और अगर इस पर पट्टी बांध दी जाए तो मोटे कपड़े की, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, पट्टियों पर पट्टियां बांध दी जाए और कहा जाए अब देखो तो क्या देखते हो, तो क्या होगा? क्या कहेगा ऐसा व्यक्ति? कुछ नहीं दिखाई देता, मुझे तो आप दिख ही नहीं रहे हो। गुरु महाराज कहते थे कि ऐसे ही हमारी आत्मा के ऊपर इंद्रियों का चश्मा और शरीरों की पट्टियां लगी हुई, इसलिए न तो हम खुद को देख पाते हैं और न जिसका हम अंश हैं उसे देख पाते। इंद्रियों का चश्मा लगाकर देखने का प्रयास करते हैं तो एक चश्मा है ये आंख रूपी इंद्रिय। इधर से आंख से देखिए तो क्या दिखेगा? तरह तरह के रूप दिखते हैं, ये चश्मा है। याद रखिए, एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड आई। तो आंख रूपी इंद्रिय के चश्मे से देखेंगे तो तरह तरह के रूप दिखेंगे। कान रूपी इंद्रिय के चश्मे से देखेंगे तो इस संसार में तरह तरह के शब्द सुनाई देंगे। अभी आंखें बंद करिए, एक ध्यान करने का ये भी तरीका बताया जाता है कि वो आर्ट ऑफ लिविंग में बताते हैं। आंखें बंद कर लीजिए और शांत हो जाइए, एंड उसके बाद बोलते हैं बी अवेयर ऑफ द साउंड्स अराउंड यू। पंखे की आवाज, माइक की आवाज, झिंगूर की आवाज। अब ये कान रूपी चश्मे से हम देख रहे हैं तो आवाजें ही आवाजें सुनेंगे। जिह्वा रूपी इंद्रिय से देखेंगे तो स्वाद, चीज एक ही है। रसगुल्ले को आंखों से देखिए तो रूप दिखेगा, जिह्वा पे रख दीजिए तो स्वाद मिलेगा, नाक के आगे रखिए तो गंध मिलेगी। इसी तरह संसार में हमें 5 विषय मिलते हैं। 5 विषयों से बनी हुई ये सृष्टि है। इस संसार में क्या है? तो बोला सोच कर देखिए, इन 5 विषयों के अतिरिक्त और कुछ है तो बताइए। या तो यहाँ पर रूप है, या तो रस है, या तो गंध है, या तो शब्द है, या तो स्पर्श है। इन 5 के अतिरिक्त कोई छठी वस्तु अगर आप बता दें तो ये जो संसार है ये इसको कहा कि 5 विषयों से बना हुआ, 5 तत्व, और हर एक तत्व का एक एक विषय। पंच भौतिक संसार और पंच भौतिक काया। ये पंच भौतिक क्या है? 5 तत्व क्या हैं? तो कहा आकाश, आकाश एक तत्व हुआ, खाली जगह, उसका गुण तो कहा शब्द। उसके बाद वायु, वायु का गुण देखिए, पंखे से हवा आती है तो स्पर्श होता है, हवा का गुण स्पर्श। अग्नि, तेज, तेज का गुण रूप। कहते हैं उसके चेहरे में क्या तेज है, क्या सौंदर्य है। और जो मुर्दा हो जाता है तब क्या कहते हैं? तेज विहीन लगता है। अग्नि का गुण है रूप, जल का गुण है स्वाद रस, और मिट्टी का गुण है गंध। बारिश होती है, पहली बारिश, तो कैसी गंध आती है। ये 5 तत्व और इनके 5 गुण, और उन्हें ग्रहण करने के लिए हमारे पास 5 इंद्रियां। ये इंद्रियां चश्मे हैं
और देखना किसको है? इनसे हम देखेंगे तो क्या दिखता है? अगर इंद्रियों की सहायता से हम ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे तो या तो हमारे हाथ रूप लगेगा, या हमारे हाथ शब्द लगेगा, या हमारे हाथ गंध लगेगी, या हमारे हाथ स्पर्श मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। ये चश्मे हैं, तो कहा इनको हटाओ। अब क्या करें? तो बोला कि अभी पट्टियां हैं, पट्टी लगाने पे तो कुछ नहीं दिखता है। कहा कैसे? तो ये एक स्थूल शरीर की पट्टी है। ये पट्टी हट जाती है कब? तो कहते हैं फलाना साहब ने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया मतलब नाम भी लेते हैं और कहते हैं शरीर छोड़ दिया। तो शरीर तो जहां था वहीं है, जिसने छोड़ दिया वो कहां चला गया? है ना, श्राद्ध करते हैं ना, हे भगवान, मंत्र पढ़ते हैं, पंडित जी से पढ़वाते हैं, किस लिए? तो जो इसको छोड़कर चले गए, जहां गए वहां सुख में रहें। इस श्रद्धा के साथ जो क्रिया की जाती है उसे कहते हैं श्राद्ध। श्राद्ध हमें इस बात का, इस वेदांत के सिद्धांत का विश्वास दिलाता है कि कुछ तो है जो इस शरीर में रहता है, लेकिन इस शरीर से अलग है और इसे छोड़कर चला गया। ये एक शरीर की पट्टी है, लेकिन इसको छोड़कर जाने के बाद भी आत्मा के ऊपर 4 और शरीरों की पट्टियां लगी रह जाती हैं। एक लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर, जिसकी कथाएं सुनी होंगी, वेस्ट में बहुत मिलती हैं पढ़ने को। नियर डेथ एक्सपीरियंस बोलते हैं उसको, NDE, कि मरते मरते बच गए। और ऐसे में कई लोग बताते हैं कि मैंने देखा खुद कि ऑपरेशन थिएटर पर, ऑपरेशन टेबल पर मुझे डॉक्टर ने लिटा दिया और उससे मैं अलग ऊपर उठ गया, और फिर मैंने देखा डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, और फिर मैं उस ऑपरेशन थिएटर की दीवार को पार करके मैं आश्चर्यचकित था कि मैं इस दीवार से होकर दूसरी ओर कैसे निकल गया। सूक्ष्म शरीर बाहर निकल गया, और बाहर देखा तो माता और पिताजी एक बेंच पर ऐसे सर झुकाए बैठे हैं। और बाहर निकला तो देखा मामा जी कैश का प्रबंध, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था इतना जमा करो नहीं तो ऑपरेशन होगा नहीं, तो उधर से भागे हुए रुपयों का बंडल लेकर आ रहे हैं। ये सारी चीजें सत्यापित कराई गई तो सत्य पाई गई। जो अंदर लेटा हुआ है उसे कैसे पता कि बाहर मामा जी वहां से आए, कौन सी कैसे कार में आए, किस तरह का उनके हाथ में थैला था। तो ये कुछ कतिपय उदाहरण हैं, दृष्टांत हैं जो बतलाते हैं कि इसको छोड़ने के बाद भी वो लिंग शरीर आकृति उसी के समान, और उस लिंग शरीर की पट्टी को भी हटाइए, सूक्ष्म शरीर को भी, तो भी उसके अंदर रहता है कारण शरीर। ये 4 जड़ शरीर हैं, सूक्ष्म, स्थूल, कारण, और जहां सब कारण मिल जाएं, जहां से कारण उत्पन्न हो सृष्टि का, उसे कहते हैं महाकारण। स्थूल यानी ग्रॉस, इनर्ट, और दूसरा तो कहा एस्ट्रल, सूक्ष्म, तीसरा कॉजल, चौथा सुप्रा कॉजल, महाकारण। ये 4 जड़ शरीर हुए, और इनके बाद एक चेतन शरीर, उसे कहते हैं कैवल्य शरीर, सच्चिदानंद। इन 5 शरीरों से जब हम हटेंगे तब हमें अपना शुद्ध स्वरूप दिखाई देगा। ये सत्संग क्या है? इस सत्संग में वह युक्ति बतलाई जाती है जिसके आधार पर, जिसका आचरण, जिसका अभ्यास करके हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक शरीर से ऊपर उठते हुए सर्वथा शुद्ध मुक्त हो जाए। ऐसी मुक्ति की अवस्था में ले जाने की युक्तियों पर चर्चा होती है, जिसे संत वाणियों का आधार रहता है और सदग्रंथों का आधार रहता है। अपनी बात, मनमानी बात सत्संग में, संतमत सत्संग में नहीं की जाती। कभी भी कोई बात संतों की वाणियों का आधार लेकर की जाती है। वो प्रमाण है, रेफरेंस हैं कि देखिए यहाँ पर भी यही बात, अगर मौलाना रूमी भी वही बात कहें, जीसस क्राइस्ट भी वही बात कहें, बुद्ध भी, महावीर, जैन भी, नानक, कबीर भी और महर्षि मेही भी सब एक ही बात कहें, और सब निस्वार्थ लोग एक बात कहें जिसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, तो वो झूठ क्यों बोलेंगे?
और फिर वो ये भी नहीं कहते कि मान लो, वो ये भी नहीं कहते कि मैं आपको कुछ नया बताने आया हूं। महात्मा गांधी ने कहा है, ट्रूथ इज एज ओल्ड एज माउंटेन्स। सत्य प्राचीन है, सबसे पुराना है, कुछ नया बताने को नहीं है। बताने का ढंग अलहदा हो सकता है, लेकिन सत्य तो एक ही है। तो कहते हैं कि उस सत्य को पहचानिए, और वो सत्य को पहचानने की युक्ति जानिए, उसका अभ्यास करिए। इस शरीर से ऊपर कैसे उठा जाए, संक्षेप में देखिए। हम रोज इस शरीर से ऊपर उठते हैं। हर दिन प्रकृति हमें सैंपल देती है, नमूना। हम इस शरीर में हैं, आप अभी इस शरीर में हैं तो मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, और अगल बगल में जो चीजें हैं उनका गंध भी आप तक, उनकी गंध पहुंच रही है। आप जहां बैठे हैं स्पर्श हो रहा है, सब हो रहा है ना। और अगर बैठे बैठे ही बोर हो रहा है प्रवचन तो, और ऐसा अगर लटक गया हमारा सर और हम चले गए, अब यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ इसका ज्ञान, आपके अगल बगल में कौन है उसका ज्ञान, कौन सी आवाजें हो रही हैं, कौन से रूप हमारे चारों तरफ हैं, उधर महाप्रसाद में क्या पक रहा है, उसकी गंध कुछ भी नहीं आती है। और अगर सपने में चले गए तो एक अलग ही दुनिया में चले गए। तो हमें हमारे शरीर का भी ज्ञान, हम खुद रहते अभी यहीं पर ऐसे हो गए तो रहते हुए ही शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसा नमूना हमें रोज देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। हर दिन हम सोते हैं और कहते हैं कि सोया हुआ व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। क्यों मृतक तुल्य होता है सोया हुआ व्यक्ति? क्योंकि जैसे मरे हुए मुर्दे को कोई ज्ञान नहीं रहता है, वैसे ही जो डीप स्लीप में चला गया, प्रगाढ़ सुसुप्ति की अवस्था में चला गया, उसे कोई ज्ञान नहीं रहता। बगल में मित्र बैठे हैं, शत्रु बैठे हैं, क्या है, किस बिस्तर पर लेटे हैं, कुछ का भी भान नहीं रह जाता। तो प्रकृति इसके द्वारा हमें एक नमूना दिखाती है कि शरीर को छोड़ पाना संभव है। आंखें हैं, देख नहीं पा रही हैं, कान हैं, सुन नहीं पा रहे, इन सब से हम ऊपर उठ गए। ये एक सैंपल है। गुरु महाराज कहते थे कि नमूने दिखाकर करोड़ों के सौदे कर लिए जाते हैं, है ना। सैंपल थोड़ा सा दिखाते हैं और देखिए मेरा चावल ऐसा है, देखते हैं हाथ में लेके इतना सा चावल, हाँ अच्छा दिख रहा है, क्या रेट लगाएंगे, ठीक है, कितना चाहिए साहब आपको, तो मुझे 5 टन चाहिए, 5 क्विंटल या 5 टन चावल चाहिए, और सैंपल इतना सा देखा। वैसे प्रकृति हमें नमूना दिखाती है, लेकिन फर्क क्या है? तो कहते थे गुरु महाराज कि इस सोए हुए में हम शरीर से ऊपर तो उठ जाते हैं, लेकिन हमें ज्ञान नहीं रहता है। हमको ये भी नहीं पता रहता कि हम शरीर से ऊपर उठे हुए हैं। कंप्लीट अनअवेयरनेस, इग्नोरेंस की अवस्था है ये, कि हमको ये भी नहीं पता कि हमारा शरीर है या नहीं। तो कहते हैं कि एक ऐसी विधि है, एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप होश में रहेंगे, सचेत रहेंगे, और तब भी देखेंगे कि ये मेरा शरीर है और ये मैं इससे कुछ अलग हूं। जड़ से चेतन को अलग अलग करके प्रत्यक्ष अनुभव में देखा जा सकता है, इसकी विधि है। पूरी तरह से सचेत, अवेयर, अलर्ट रहते हुए आप बिल्कुल अलग अलग, पृथक पृथक कर कर देख पाएंगे। उसका तरीका है। उस तरीके को अगर हम इख्तियार करेंगे तो जो भगवान श्री राम रामायण में, रामचरितमानस में कहते हैं कि इसी शरीर में साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसमें मुक्ति का दरवाजा इसी शरीर में है, बस उस दरवाजे को खोलने की आवश्यकता है। वो दरवाजा हम में से प्रत्येक के पास में है और सिर्फ हम ही के पास है। सिर्फ मनुष्य ही हैं जिनके पास यह द्वार है, और किसी भी योनि में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। वो जो द्वार है, मुक्ति का द्वार, जिसे हमने बंद कर रखा है, उसे कहते हैं आज्ञा चक्र, सुषुम्ना, दशम द्वार, त्रिनेत्र, रुद्राक्ष, शिव नेत्र,
कितने नाम बाइबल में उसे कहा सिंगल आई, इफ दाई आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। अगर तेरी आंख एक हो जाए तो तेरा सारा शरीर उजियारा होगा, बाइबल में लिखा है। और कुरान में हिंट आया है कि मैं मूसा है सामने देख रहा है, अंधकार का पहाड़ था और वो पहाड़ फट जाता है और एक तारा उदित हो आता है। उसे देखकर वो कहता है कि यही खुदा है, कि तभी तारा भी गायब हो जाता है और उसकी जगह एक माहताब चंद्रमा आ जाता है। वो कहता है हाँ ये उससे बड़ा है, हो न हो यही मेरा खुदा है, कि फिर माहताब भी गायब हो जाता है और उसकी जगह एक आफताब सूर्य आ जाता है। इस तरह से बाइबल में भी उसका और कुरान में भी उसका वर्णन है। भगवान बुद्ध कहते हैं अंधकारेण ओनद्धा पदीपम न गवेसत। इस संसार में कहाँ सुख मान रहे हो, कौन हासो, यहाँ खुश होने लायक क्या है, हंसने लायक क्या है, किमानंदो, आनंद मनाने लायक क्या है। नित्यम प्रज्वलितम सते, प्रज्वलितम, पाली जो है अपभ्रंश है संस्कृत का। उस जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, पाली अच्छे से संस्कृत अच्छे से नहीं बोल पाते थे, तो उनकी भाषा, जैसे हम टाइम को टेम बोलते हैं, स्टेशन को टेशन बोलते हैं, ये नहीं बोल पाते, अंग्रेजी अच्छे से ज्ञान नहीं है, और रिस्क को रिक्स बोलते हैं, तो वैसे ही पाली है संस्कृत का अपभ्रंश। तो नित्यम, 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 प्रज्वलितम, प्रज्वलितम, सब जल रहा है। यहाँ तो आग लगी हुई है मनोविकारों की। अंधकारेण ओनद्धा, अंधकार से घिरे हुए तुम प्रदीपम न गवेषत, प्रदीप की, प्रकाश की गवेषणा, खोज क्यों नहीं करते हो। दर्शन केंद्र प्रसिद्ध है, आज्ञा चक्र प्रसिद्ध है, कहते हैं दर्शन। कहां पर? प्रेक्षा ध्यान, जैन मुनि का वाक्य। दर्शन केंद्र प्रसिद्ध है, हितकर आज्ञा चक्र, ज्योतित कण कण को करे, जो मन रहे अवक्र। जैन मुनि की वाणी है। हर धर्म में आप उदाहरण देख लीजिए, सब भगवान श्री राम अपने प्रिय शिष्य हनुमान को उपदेश देते हुए कहते हैं कि बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथेन वृथैव किम। बहुत से शास्त्रों की कथाओं का वो बेकार में क्यों मथ रहे हो, कुछ मिलने को नहीं है वहां पर। तो हनुमान पूछते हैं कि फिर क्या करूं भगवान? तो कहते हैं कि अन्वेष्टव्यम, देखिए गवेषणा, अन्वेष्टव्यम, अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन, प्रयत्न यत्न पूर्वक अन्वेषण करो, खोज करो। है मारुत, है मरुत नंदन मारुते, क्या खोजूं भगवान? तो कहा ज्योतिरांतरम, ज्योतिर अंतरम, अंतर ज्योति की खोज करो। हमारे गुरु महाराज कहते हैं खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। कोई ऐसे अद्भुत दिव्य दृष्टि संपन्न लोग उस प्रकाश को देखते हैं। वो ऐसे इकलौते नहीं है जो देख सकते हैं, जिन्होंने देखा हम भी देख सकते हैं। कब देखेंगे? तो कहा सिर्फ हमने अभी बहुत भजन गाए, सिर्फ भजन गा लेने से, तालियां बजा बजा कर नाचने भी लगते हैं झूम झूम कर, इनसे कुछ विशेष प्रयोजन सिद्ध होने को नहीं है, जब तक कि इनमें जो ज्ञान बतलाया गया है उस ज्ञान को हम अपना आचरण न बना लें। ये गाते इसलिए हैं आनंद लेकर कि उसमें जो भाव है, अर्थ है, उस अर्थ को ग्रहण करें और उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, उसे आत्मसात करें। नहीं तो सिर्फ गाते रहेंगे, बोलेंगे कीर्तन करो और इसी से मुक्ति मिल जाएगी। तो भगवान कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, मुक्ति न होवे गावे बजाए, गाने बजाने से मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति न होवे नाचे गाए, मुक्ति न होवे मृदंग बजाए। खूब ढोल मृदंग बजाने से, हारमोनियम बजाने से मुक्ति नहीं होती है। मतलब
सिर्फ वो बजाने से मुक्ति नहीं होती है, इसमें बजाने की निंदा नहीं है। वहां जो बजा रहे वहां भाव को पकड़ो। कहते हैं मुक्ति ना हो वह साखी पद बोले। कबीर साहब की साखियां हैं और लोगों की, संतों की साखियां हैं, उनको सिर्फ बोलने से, उनका गायन करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति ना हो वह तीर्थ डोले। भिन्न भिन्न तीर्थ स्थानों में जाके यात्राएं करने से, वहां स्नान करने से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। कब होगी? तो कहा गुप्त जाप जो जाने कोई, कहे कबीर मुक्त भल सो। गुप्त जप। अब ये गुप्त जप क्या है? कहते हैं इसको जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता। कैसा है वो गुप्त जप? तो उसके बारे में भी बोलते हैं। जाप अजपा हो सहज धुन। धुन मतलब ध्वनि। वो कैसी ध्वनि है? तो कहा सहज, अपने आप हो रही है, उसे उत्पन्न करना नहीं पड़ेगा, सहज मार्ग है ये। से पूछा कि शब्द सहज मार्ग है क्या? तो कहा कि शब्द को खोजो, शब्द को खोजो, यही सहज मार्ग है। वो शब्द कैसा है? तो कहा जाप अजपा। एक जप हम लोग भी करते हैं ना, क्या करते हैं? बहुत से लोग हाथ में माला फिराते जाते हैं और मुंह से जप भी बोलते जाते हैं, हे राम हे राम हे राम। इधर हाथ फिर रहा है, इधर उंगलियां माले पर थिरक रही हैं और इधर जीवा भी थिरक रही है, हे राम हे राम। और फिर क्या कर रहे हैं? तो पता चला उधर से, अरे देखो कॉल बेल किसने बजाया, हे राम हे राम हे राम। अरे दूध वाला आ गया, कोई तो दूध ले लो, हे राम हे राम हे राम। अरे उधर चढ़ाया था प्रेशर कुकर, सीटी बंद करना चूल्हा, हे राम हे राम हे राम। ऐसे हे राम के बारे में कबीर साहब कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माई, मनुआ तो दह दिस फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। ये सुमिरन नहीं है। कौन सुमिरन है? तो कहते हैं कि देखो, मुख कर की मेहनत मिटी। मुंह से जपने की मेहनत गई, करना नहीं पड़ेगा, मुंह से जपने का काम नहीं। कर की मेहनत, हाथ से भी माला फिराते जा रहे। बाप रे बाप, साधु बाबा ने बोला 1008 बार माला फिराएगा। एक तो 108 दानों की माला, और उसको 1008 बार फिराएगा तो तेरा ये ग्रह कट जाएगा। अब वो जप कर रहे हैं कि माला गिन रहे हैं, उस पर भी ध्यान रखना है कि सुमेरु को लांघना नहीं है। इधर से इधर गया और वहां पर से फिर वापस, और फिर गिनना भी है, एक बार हुआ कि 2 बार हुआ, 1008 में गिनती गड़बड़ ना हो जाए। इतनी दिशाओं में मन हमारा बिखरा पड़ा है, उस मन से क्या जप होगा? जाप अजपा हो सहज धुन। अजपा जप, ऐसा जप जिसे जपना नहीं पड़ता, वो खुद हो रहा है। अभी हमने सुना संत तुलसी साहब की वाणी में, क्या? सुन लामका पे पहुंच के तेरी पुकार है आ रही सदा से सदा यार देखना। अगर उस यार को देखना चाह रहे हो तो वो तो तुमको बुला रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम सुनते ही नहीं। कहां बुला रहा है? तो कहा ला मकान। ला मकान क्या होता है? तो मकान मतलब मकान, और ला मतलब नहीं। फिर से वही अनिकेत, जिसका घर नहीं है, मकान नहीं है, ला मकान होता है ना। देखिए, ये उसका मर्ज ला इलाज है, उसका रोग ला इलाज है। मतलब क्या हुआ कि जिसका इलाज नहीं है उसे कहते हैं लाजवाब। अरे क्या लाजवाब बात कही है साहब आपने। मतलब जिसका कोई जवाब ना हो उसे कहते हैं लाजवाब। वैसे ही लामकान, जो शून्य में रहता है, जिसका कोई मकान नहीं है, वहां पर से सुनो आवाज आ रही है। कब से आ रही है आ रही सदा से। कहते हैं जब से सृष्टि बनी तब से सदा से आ रही है। क्या आ रही है? तो दूसरी सदा है। सदा का मतलब एक हमेशा होता है, और एक सदा का मतलब आवाज होता है आ रही सदा से सदा।
हमेशा से वो आवाज आ रही है, पकड़ो तो उसे। कहाँ पकड़ेंगे? तो कहा अपने अंदर जाओ। अभी आपने सुना ना कि शून्य महल में अनहद बाजे। तो जब हम अपनी चेतना को, अपने ध्यान को एक गुरु निर्दिष्ट बिंदु पर एकत्रित कर लेते हैं, पूरे शरीर की चेतना सिमटकर जब एक बिंदु पर आ जाती है, तब वहां पर हमारी वृत्तियों की जब एकाग्रता होती है तो वहां प्रकाश प्रकट होता है, दिव्य आलोक। जब हमारी दृष्टि की किरणें जो दोनों आंखों में फैली हुई हैं, जब ये एक बिंदु पर हमारे अंदर समक्ष एकत्र होती हैं, तो वहां प्रकाश फूट पड़ता है। अभी हम आंखें बंद करके देखते हैं तो हम में से अधिकांश को अंधकार दिखाई देता है, कुछ नहीं सूझता है। इसी को कहते हैं कि क्या है, तो इस पर्दे सियाह से जरा पार देखना। सियाह मतलब काला, पर्दा, काला पर्दा है हमारे आगे, अंधकार का पर्दा है। अंधकारेण ओनद्धा, इस अंधकार में घिरे हुए हैं, इसको फाड़ना है। इस अंधकार को कब होगा? तो हमारी दृष्टि की जो धारें हैं, किरणें हैं, ये प्रकाशमयी हैं। ये जब एक बिंदु पर, बचपन में हम लोग आतिशी शीशे से खेल करते थे, मैग्नीफाइंग लेंस मिलता था ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लाइट का, उसको बाहर ले जाते थे और सूरज के सामने उसको ऐसा रख के नीचे एक कागज रखते थे और ऊपर नीचे करके, और जब एक जगह पे उसकी पहले ऐसे मोटा सर्कल बनता था और उसको ऊपर करते थे, फिर गायब हो जाता था, फिर नीचे लाते थे, और एक खास पोजीशन पे जब पूरी सूर्य की किरणें, प्रकाश किरणें एक बिंदु पे जमा हो जाती थी तो वहां फक से जल जाता था, कागज जल उठता था, वहां ज्योति प्रकट हो जाती थी। बाहर में भी सूर्य की किरणें जब एक बिंदु पर एकत्र होती हैं तो ज्योति होती है। ये तो भगवान परमात्मा की दी हुई ज्योति है। अगर हम इन दृष्टिधारों को एक बिंदु पर एकत्र करेंगे तो वहां जो प्रकाश होगा वो ब्रह्म ज्योति होगी, वो परमात्मा का प्रकाश होगा। उसी को कहा द किंगडम ऑफ हेवन लाइज विद इन। कब? तो कहा अभी हमारी आंखें दो हैं, इन दो आंखों में फैली हुई धारों को एक बिंदु में सिमटा दो, इन दोनों को एक बिंदु पर कर दो, तब क्या होगा? तो उसी को संकेत की भाषा में जीसस क्राइस्ट ने कहा, इफ दाइन आई बी सिंगल, तब क्या होगा? दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। अंदर में प्रकाश ही प्रकाश, सिर्फ प्रकाश नहीं। कहते हैं कि वहां पर ज्योति में तह नाद बोले, प्रकाश में आवाजें भी सुनाई देंगी, दिव्य ध्वनियां, जो जिनमें इतना आकर्षण है कि बाहर में कितने भी बढ़िया गाने वाले आ जाएं, स्वयं यहाँ पर भीमसेन जोशी या जो बेस्ट सिंगर दुनिया में तानसेन गंधर्व जो भी हुए हों, उनके गायन में, उनके वादन में जितना आकर्षण नहीं है, उनसे करोड़ों गुना आकर्षण उस बाजे में है जिसे परमात्मा बजा रहा। मुरलिया आवाज है, उसे हमें सुनना पड़ेगा। उसके लिए युक्ति सीखकर अपनी चेतन धारों को एकत्र करना पड़ेगा और वहां से प्रकाश और ध्वनि, प्रकाश और ध्वनि, बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्योपरि स्थितम सशब्दम चाक्षरे क्षीणे निःशब्दम परमं। कहते हैं कि दृश्य, जो जितने भी दृश्य रूप हैं उनका मूल है बिंदु, बिंदु से ही सारे रूप बनते हैं, कई बिंदुओं को मिलाकर रूप बनता है। तो अक्षर का बीज है बिंदु, बिंदु पर जाएंगे तो उसके ऊपर नाद मिलता है। बिंदु पीठम विनिर्भिद्य नाद लिंगम उपस्थितम। तो बिंदु का भेदन करने से नाद उपस्थित होता है, और जब वो नाद भी सशब्दम चाक्षरे क्षीणे, जब वो अविनाशी ब्रह्म में लीन हो जाता है, तब क्या है? तो कहा निःशब्दम परमम पदम, वही निर्वाण है, वही मोक्ष है, वही मुक्ति है, और वहीं पर हमें हमारे स्वयं के दर्शन होते हैं और वहीं पर परमात्मा के दर्शन होते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं।
दोनों एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि, ये अनुभव में घटित हो जाता है। उसके लिए हमें इस युक्ति का अभ्यास करना होगा। बिना सीखे तो कुछ नहीं होता है। इस युक्ति को सीखकर जितना समय हमारे पास शेष बचा है इसका अभ्यास करें। बहुत समय निकल चुका है, बहुत थोड़ा बचा है। कितना बचा है हम में से कोई नहीं जानता। अंदर गई सांस बाहर आएगी कि नहीं इसका भी भरोसा नहीं, और बाहर छोड़ दी दूसरी ले पाएंगे इसका भी भरोसा नहीं। इतने अनिश्चित जीवन के साथ हम जीते हैं, उसमें जो भी समय शेष बचा है अविलंब बिना विलंब किए उस युक्ति को सीखें और उसको भजें। इसी में मनुष्यत्व है। बाकी सारे काम अन्य योनियों में किए जा सकते हैं, लेकिन एक यही काम है जो सिर्फ मनुष्य कर सकता है, देवता भी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने कहा कि ये जो बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ। ये मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, नहीं मिलता मांगे। ऐसा दुर्लभ शरीर पाकर हमें ऐसा दुर्लभ शरीर भी मिला हुआ है और ऐसा दुर्लभ ज्ञान भी मिला हुआ है। यदि हम सही अर्थों में अपना मनुष्यत्व सिद्ध करना चाहते हैं कि हाँ मैं मनुष्य हूँ, तो ये तभी होगा जब हम इस ज्ञान का अभ्यास करेंगे। अन्यथा हम पशु पक्षी हो सकते हैं, देवता हो सकते हैं, मनुष्य नहीं हो सकते। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।